माँ, हमें भी आशीर्वाद दो। सुखी रहो दोनों। पर बात क्या है? माँ, हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दीदी का ब्याह न हो जाए हम लोग ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। क्या? बेटा, तुझे अपनी बहन से कितना प्यार है रे। मैं ही तुझे न समझ सकी। हे त्रिलोकीनाथ, देख रहे हो ना मेरी अकल? डालो इस पर मिट्टी, डालो इस पर। अच्छा माँ। अब तू क्या कर रहा है? सोचा सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? कौन कहेगा? क्या बात है बहन, आज बड़े पकवान बन रहे हैं। कोई मेहमान आया है क्या? ना बहन, बच्चे बहुत दिन से तंग कर रहे थे। हलवा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे। सोचा कब तक इनका मन मार कर रखूं। हाँ बहन, कोई कब तक अपने दुर्भाग्य को रो। नहीं तो आज दशहरे के दिन कितनी खुशी होती। दामाद घर आता, उसके लिए चाव से पकवान बनते। क्या हुआ? अरे जल्दी से बताना क्या हुआ मेरे तिलों को? क्या हुआ मेरे दोनों लड़ते कुएं में गिर गोविंद भैया, अरे कैसे आना हुआ? बैठो। मैं ये पूछने आया बहन कि शोभा बिटिया का क्या किया जाए? कब तक यूं घर में बिठाए रखेंगे? तो ऐसे करो ना गोविंद चाचा, इस बार कोई अच्छा शहर का ढूंढ दो। दीदी का ब्याह फिर से कर देंगे और साथ ही एक अच्छी सी छबीली ढूंढो। इस छबीले के लिए बेचारा कब तक अकेला रहेगा? चुप, बदमाश कहीं कहा। देखा पार्वती, मैं कितनी जरूरी बातें कर रहा हूँ और इसको मजाक सूझा है। हाँ, तो मैं कह रहा था शोभा के बारे में कि लड़की के खर्चे का मुकदमा कर दो उन लोगों पर, अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। कैसी बातें करते हो भैया? हम मुकदमा करने से कहीं घर बसते हैं? हमने खर्चा लेने के लिए थोड़ी उन्हें अपनी बेटी दी थी। ये क्या शरारत? नहीं बहन, मैं ये पूछता हूँ कि हमारी लड़की ससुराल भी ना रहे, खर्चा भी ना पाए, तो आखिर शादी किस लिए की? इसलिए कि कचहरी के चक्कर काटे जाए। हाँ माँ, तुम इस चुगलखोर को घर में आने ही क्यों देती हो? इसी जल कुकड़े ने तो दीदी की शादी बिगाड़ी थी। जाने दे बेटा, जाने दे। देख लिया पार्वती, मैंने शोभा की शादी बिगाड़ी थी। कहो तो गौ माता की पूंछ पकड़ के कसम खा लूं। अरे जाओ, तुम्हारे जैसा बेशरम तो जितनी कहो कसमें खा ले। निकल जाओ यहाँ से। देखा राजू, मैंने क्या कहा था? अब यहाँ रहना मुश्किल है। हम आज ही चले जाएंगे। आज ही? हाँ, और अकेले नहीं। बेटा, आज दशहरा है, भला त्योहार के दिन कोई अपना घर छोड़ता है? ओहो माँ, अब ये सब रहने भी दो और जैसे जीजा जी कहते हैं वैसा ही करो ना। लो, अब कोई और आ गया टो लेने वाला। अच्छी बात है बेटा, तो इनकी जाने की तैयारी कर। अच्छा, जा जल्दी। आओ बेटा।
क्यों रामू, क्या बात है? कुछ नहीं छोटे मालिक। बीवी जी आप नहा धो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाता हूँ। नहीं, खाना मैं बनाऊंगी। मर्दों के हाथ की रसोई भला किसे अच्छी लगेगी? हाँ रामू, आज से खाना तेरी बीवी जी पकाएंगी। तू जाकर राजू और छुपे कि स्नान की जगह कहाँ है। चलिए श्रीमती जी, चलकर अपना होम डिपार्टमेंट देख लीजिए। चलिए। आप कैसे आ गए? मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। पर हुआ नहीं, यही तो बताने आया हूँ। दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता जब तक कि ये नॉब ना घुमाया जाए। यूं। अच्छा, मालूम हो गया। अब आप जाइए। पर जाऊं कैसे? अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। जैसे ये बटन दबाने से गर्म पानी शुरू हो जाता है, वो रहा ठंडे पानी का नल। जी समझ गई, आप जाइए भी। ओहो, अभी तो मैंने बताया तक नहीं कि फव्वारा कैसे खुलता है, वो तो बता दो। कोई जरूरत नहीं, आप जाइए। छोटे मालिक, लॉन्ड्री जा रहा हूँ कपड़े लेने, पैसे दीजिए। ये करता है इस रामू के बच्चे को शूट कर दूं। अरे रामू सुन, इन लोगों को चिड़ियाघर दिखाने के बाद जी समझ गया। फिर उसके बाद गांधी मैदान, फिर उसके बाद सर्कस। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हो सकता है रात के 12 बज जाए। अरे बाप रे, तब तो मैं नहीं जाता। अबे चल बुद्धू कहीं का, कभी कुछ समझता ही नहीं, हमेशा ही करता है। चल। वस्ल के होते हैं सामान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। श्याम साहब, अजय ओ श्याम साहब, जरा बाहर तो आइए। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। अरे किती उशीर, तू बाहेर येतोस का मैं अंदर आऊं? नहीं मिस्टर पेंडारकर, मैं खुद आ रहा हूं। मिस्टर पेंडारकर, आज नहीं, 2 दिन के बाद आऊंगा, मंडे को। घर में कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। अरे बाबा, तू आपल्या खास मेहमानला घेऊन चल ना, तुम अपना काम करना। हम तुम्हारे मेहमान को घुमाएगा, फिराएगा, खिलाएगा, जो ब्रांड वो मांगे तो पिलाएगा, बस। नहीं, मैं नहीं आ सकता। आप मेरी हालत बिल्कुल नहीं समझते। इस वक्त मेरे दिमाग में कैसी हलचल मची हुई मिस्टर खाड़िलकर। व्हाट खाड़िलकर? मिस्टर घाणेकर। घाणेकर? अपना शिवराम पेंढारकर का नाम ही भूल गए तुम? ओह वेरी 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 सॉरी मिस्टर पेंडारकर। कहा ना मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ा है। जज के सामने गया तो न जाने क्या उठ पटांग बकने लगूंगा। फिर भी अगर आप कहते हैं चलने को तो चलने को तैयार। ना बाबा ना, तुम आराम करो, अपने मेहमान के साथ मजा करो। सोमवारी मात्र यायला विसरू नको। हाँ, सोमवारी मात्र यायला विसरू नको, सोमवारी विसरू नको यायला। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, बात बनती है मेरी जान बड़ी मुश्किल से। कि कोटि नमन भक्त राज, भक्तों के राजाधिराज, मेरे है धन्य भाग दर्शन भय देवा। कि कलिके का लापहरन, तीखन संतापहरन, तापहरन, पापहरन, तारक तरैया हो। आओ भाई आओ, बैठो, ठीक समय पर आए हो। सीता हरण का प्रसंग चल रहा है। ठहरिए। अजी अपनी इस रामायण को बंद कीजिए और हमारे गांव की रामायण सुनिए। कोई नई बात है क्या? बिल्कुल नहीं। आपकी बहू किसी रावण के साथ भाग गई है। हाँ, ये बात है। चलो अच्छा हुआ, हम तो बच गए। अजी बचे कहाँ हो, गर्दन तो अब फंसी है। पार्वती अपनी बेटी की परवरिश का मुकदमा करने जा रही है। ऊपर से मुकदमा भी करने दो, मैं ऐसी गिदड़ भपकी से नहीं डरता। देखो गोविंद जी, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो मुझे बताओ, मैं अभी अपने लड़के की शादी कर दूंगा। अजी इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत है।
वैसे ज्यादा रुपया तो मैं नहीं दे सकूंगा, मगर हाँ, आपका सेवक आपके मुकदमे वगैरह सब मुफ्त में देख लेगा। मेरी बेटी को बहू बना लीजिए। क्या? फिर तुम्हारे गांव में रिश्ता? ना बाबा ना, अब तो उस गांव की तरफ मैं पैर फैलाकर सोता भी नहीं। अजी, ऐसा कहने से कैसे काम चलेगा? कल को मुकदमा हो गया तो उस गांव के गवाहों को तोड़ने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मेरा लड़का वकील है, वो खुद ही निपट लेगा सब कुछ। तुम जाओ। जैसी आपकी मर्जी। अरे 11:30 बज गए। चलिए भोजन के लिए उठेंगे। मेरा भोजन हो गया, अब तुम जाओ यहां से। अरे बुधवा, जरा कलम दबात ला, शाम को खत लिखना है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। अरे सत्यानाश तेरा, तू यहाँ इस चमगादड़ का तमाशा देख रही है और वहाँ लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। हाँ? फिर आ रहे हैं? देखो चाची, मैं सीधा आदमी नहीं हूँ। हाँ अरे हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अरे वो बालम, देखता हूँ कौन माई का लाल आता है मेरी बसंती को देखने। उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। बसंती मेरी है। हाँ, अरे जा, तेरी क्या नाल गड़ी है इस पर? हाँ, जब ये पैदा हुई थी तभी चढ़ा था इस पर मेरे नाम। तुम्ही ने तो वचन दिया था मेरी माँ को। हाँ, वचन दिया था। तुझ जैसा बाका सजीला दामाद नहीं मिलता ना मुझे, पहाड़ी कौवा कहीं का। अरे चंगड़ी मुर्दार। बसंती, अरे चल बालम। बसंती। क्यों छबीले, क्या हो रहा है? जीजा जी, आपके लिए चिट्ठी। अबे तू कहाँ जा रहा है? पागल कहीं का, समझता नहीं। चल बैठ। ये क्या है? वही जिसके लिए मैं कोर्ट से भागा आया। ये भी अच्छी रही, आपकी चिट्ठी आई है। चलिए। ला राजू, चिट्ठी ला। पिताजी की। देखा राजू, जो मैंने कहा था वही हुआ ना आखिर। ये सारी करतूत उस बदमाश गोविंद की है। क्या लिखा है जीजा जी? चिरंजीव श्याम, अनेक आशीर्वाद। सीतापुर के संबंधियों के बारे में मेरा शक ठीक निकला। सुनने में आया है कि तुम्हारी बहू किसी के साथ भाग गई है। किसी के साथ? क्या? जीजा जी के साथ। अबे तू चुप है। ऊपर से वो लोग हम पे लड़की के खर्चे का मुकदमा भी करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं। यही बात करने मैं तुम्हारे पास 4 तारीख को पहुंच रहा हूं। तुम्हारा पिता। 4 तारीख तो आज ही है। अब क्या होगा? जीजा जी, हम दीदी को लेकर वापस गांव चले जाएं? नहीं, अगर तुम लोग चले गए तो मेरी और भी मुसीबत है। पिताजी आते ही सर पर सवार हो जाएंगे कि करो दूसरी शादी। इसलिए ऐसी कोई तरकीब सोचें जिससे फिलहाल ये बात टल जाए। मैं बाद में मौका देकर पिताजी को समझा दूंगा। नहीं, मुझे तो डर लगता है। बीबी जी डरिए नहीं, हमारे छोटे मालिक वकील हैं। इनका दिमाग तो जादू का पिटारा है, पिटारा। तो सुनो, हम सब मिलकर एक नाटक खेलें। नाटक? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी की बीवी सचमुच घर से भाग जाए तो उसका क्या हाल होगा? इज्जत चली जाएगी, नाक कट जाएगी। अरे इज्जत और नाक तो क्या, उस बेचारे का दिमाग ही चल जाएगा। यानी कि पागल? बिल्कुल पागल। और राजू, मैं बताता हूं क्या करना है। अब बता। क्यों रे, तेरे छोटे मालिक कचहरी से लौट आए? आहिस्ता बोलिए, छोटे मालिक का दिमाग फिर गया। हाँ, नर्स भाई दिन रात उनके पीछे लगी है, न ये सोते न वो। श्री राम, श्री राम, श्री राम।